अरे अरे तुम लोग वाच्य पढ़ने आए थे, फिर भी इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हो। अरे कहीं मत जाओ, तुम लोग सही जगह पे आए हो, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम लोग जो वाच्य है उसे इतने अच्छे से कंप्लीट करेंगे ना कि तुम लोग जो क्वेश्चन है ना वो चुटकियों में सॉल्व करोगे, और इस चैप्टर से तुम लोग लेके आओगे फुल मार्क्स। एंड लिटरली तुम लोगों को 5 से 10 सेकेंड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम लोग ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे तुम लोग चुटकियों में पकड़ लोगे कि कौन सा तुम्हारे कर्तरी वाच्य है, कौन सा कर्म वाच्य है, कौन सा भाव वाच्य है। सो हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भाई, एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे व्याकरण बुक का एक बहुत ही इजी पीजी सा चैप्टर जिसका नाम है वाच्य। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम लोग सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन भी मैं तुम लोगों को दूंगा, साथ ही तुम लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा ना जिससे तुम्हारा जो वाच्य है वो चुटकी में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और हाँ यार, अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, कर लेना, क्योंकि यकीन करो ये वीडियो वर्थ इट होने वाला है। तुम लोगों को सब चीज अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना। तो अब चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब हम लोग तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर वाच्य के कितने भेद होते हैं, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो वाच्य है उसके 3 भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो उसे हम लोग कर्तरी वाच्य कहते हैं। अब ये कर्ता किस बला की नाम है? कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयुष भैया तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं इस वक्त, तो आयुष भैया तुम्हारे एक कर्ता हो गए, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काम कर रहा हो वो कर्ता बन जाएगा तुम्हारा। और एग्जाम्पल दूं तो तुम लोग कह सकते हो कि तुम लोग अभी मेरे वीडियो के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम लोग अभी कर्ता बन जाओगे, क्योंकि तुम लोग कर्म को कर रहे हो, यानी कि पढ़ाई कर रहे हो। तो बेसिकली ऐसे सब जो वाक्य में लीडिंग रोल करते हैं, यानी कि मेन एक्टर होते हैं, उसे तुम लोग कर्ता कह सकते हो। अब सेकेंड है हमारा कर्मवाच्य। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो, यानी कि जो भी काम हो रहा है ना उसकी प्रधानता हो, उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। थर्ड है हमारा भाववाच्य। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे भाव की प्रधानता हो, यानी कि इमोशंस की प्रधानता हो, उसे हम लोग बेसिकली भाववाच्य कहते हैं। तो अभी हम लोग टेंशन मत लो, बहुत ही अच्छे से सारी ट्रिक्स जानेंगे, ठीक है। अभी तो ये छोटा सा इंट्रो था, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सकर्मक और अकर्मक क्या होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर में ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब देखो सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। देखो, प्रभाव कर्ता के अलावा किसी और पे पड़े ना तो वो तुम्हारा बेसिकली सकर्मक आ जाएगा, यानी कि कोई भी वाक्य में कर्ता के अलावा किसी और पर भी प्रभाव पड़े तो वो तुम्हारा आ जाएगा सकर्मक। फॉर एग्जाम्पल शीला पानी पी रही है, तो शीला जो है वो करता है और वो पानी पी रही है, तो प्रभाव किसी और पे भी पड़ रहा है, पानी खत्म हो रहा है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा सकर्मक। और एग्जाम्पल दूं तो रामू सेब खा रहा है, तो जो रामू है वो करता है और सेब खत्म हो रहा है, तो जो सेब खत्म हो रहा है तो प्रभाव सेब पर भी पड़ रहा है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, तो वो तुम्हारा आ जाएगा सकर्मक क्रिया। और उदाहरण दो तो पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, तोड़ना आदि, ये सारे सब तुम्हारे सकर्मक में आ जाएंगे, यानी कि कर्म के साथ कुछ कांड हो रहा है तो सकर्मक आ जाएगा। और अकर्मक जहाँ कर्म ना हो, कर्म के साथ कोई भी चीज ना हो रही हो, जैसे कि शीला हंसती है, तो शीला हंस रही है तो वो किस पे प्रभाव डाल रही है? खुद पे ना। एक टाइम पे हंसते हंसते थक जाएगी तो खुद पे प्रभाव चलेगा, यानी कि ऐसे वाक्य जहाँ पे केवल कर्ता पे प्रभाव पड़ता है तो वो हमारा अकर्मक आ जाएगा, ठीक है। शीला दौड़ रही है, तो शीला दौड़ रही है तो किस पे फर्क आएगा? बस शीला को फर्क पड़ेगा, ठीक है। वो दौड़ रही है तो हो सकता है वो पतली हो जाएगी, तो यहाँ देख सकते हो कि बस कर्ता पे फर्क पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा अकर्मक। तो सकर्मक अकर्मक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, कर्तृवाच्य पे। तो कर्तृवाच्य का परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में कर्ता की मुख्यता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है, तब कर्तृवाच्य होता है ये। यानी कि सिंपल वे से समझो तो जहाँ पे कर्ता की प्रमुखता होती है, कर्ता मेन होता है, साथ ही में जो वाक्य है उसमें लिंग, वचन, कारक ये कर्ता के अनुसार होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कर्तृवाच्य समझ गए कि क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं या ट्रिक्स देख लेते हैं कर्तृवाच्य को पहचानने का, ठीक है। तो हमेशा वाक्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है, यानी कि दोनों होना चाहिए। साथ ही में जब भी कर्ता के साथ ने लग जाए या फिर कुछ भी ना हो तो वो तुम्हारा कर्तृवाच्य में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। कर्ता के साथ, यानी कि सपोज राम ने
राम ने अपने दोस्त को मार दिया। तो देखो राम यहाँ करता है और उसके बगल में तुरंत ही ने लग गया, तो ये तुम्हारा सिंपली कर्तावाच्य में आ जाएगा, यानी कि कर्तरीवाच्य में आ जाएगा। और कुछ एग्जांपल देख ले, तो और एग्जांपल अभी देख लेते, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालदार साहब ने पान खाया, तो देखो हालदार साहब यहाँ पे कर्ता हो गया और उसके बगल में ने लग गया, तो सिंपली ये कर्तरीवाच्य हो गया। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, देखो अध्यापक के बाद में कुछ भी नहीं लगा, द्वारा से, यानी कि कोई भी ऐसे शब्द नहीं है, के से द्वारा ये सब शब्द नहीं है, तो ये सिंपली तुम्हारा आ जाएगा कर्तरीवाच्य में। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मरीज पानी पी रहा है, तो मरीज यहाँ पे कर्ता हो गया और कर्ता के बाद कोई भी चीज नहीं लगा हुआ है, सिंपल वाक्य है, तो ये तुम्हारे कर्तरीवाच्य में आ जाएगा। या तो ने लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा, तो वो कर्तरीवाच्य में आ जाएगा। रोहित ने बहुत बड़ा घर बनाया, ने बगल में है, तो ये सिंपली कर्तरीवाच्य हो गया। देखा ट्रिक कितना इजी था। अब कर्मवाच्य देख लेते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, तो उसे बेसिकली कर्मवाच्य बोलते हैं। मेरे वाक्य में समझो तो जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, साथ ही में कर्म के अनुसार लिंग, वचन और पुरुष लगेगा, तो वो तुम्हारा आ जाएगा कर्मवाच्य में। और इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहचानने का तरीका है कि हमेशा तुम्हारे कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगा। और उसके साथ साथ एक इजी ट्रिक बताता हूँ ना, कर्ता के साथ, यानी कि जो काम कर रहा है उसके साथ तुम्हारा हमेशा वाक्य में से रहेगा, द्वारा रहेगा और के द्वारा रहेगा। ये तीन चीज जहां दिखा समझ जाना कि ये कर्मवाच्य है। ये ट्रिक हमेशा याद रखना। अगर कन्वर्ट भी करना रहेगा तो से, द्वारा, के द्वारा तुम लोग इजीली लगा के कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, बहुत आसान है। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन के द्वारा लेख लिखा गया, तो मोहन के द्वारा लग गया, तो ये हम लोगों का आ गया कर्मवाच्य में। हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई जाती है, हलवाई के द्वारा आ गया, तो ये तुम्हारा इजीली भी बोल सकते हो कि कर्मवाच्य है। चिंटू से बॉल ले लिया गया, तो से आ गया, तो ये तुम्हारा कर्मवाच्य हो गया। रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है, तो द्वारा आ गया, तो तुम्हारा फिर से ये आ गया कर्मवाच्य में। तीसरा भेद पे चलते जो कि भाववाच्य। अब इसे देख लेते हैं। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है, यानी कि इमोशंस की प्रधानता होती है। अब इसे पहचानने का एक इजी ट्रिक बताओ, बहुत इजी ट्रिक है। जहां पर भी तुम लोगों को वाक्य के एंड में पुल्लिंग, अकर्मक क्रिया और एक वचन दिख गया ना, ये तीन चीज, तो कंफर्म हो जाना कि वो भाववाच्य है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और एक और ट्रिक बताता हूँ। दो तुम लोगों को चीज देखना है। पहला तो पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होना चाहिए, और दूसरा कर्ता के साथ, कर्ता के बगल में, यानी कि काम जो कर रहा है उसके बगल में से होना चाहिए। या वाक्य में कभी भी नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए ना, यानी कि नेगेटिविटी आ जाए ना कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वो सारे वाक्य तुम लोग आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये है तुम्हारा भाववाच्य। बस तुम लोगों को वाक्य में नहीं दिखना चाहिए। और अगर नहीं है तो से दिख गया, तो से का एक अलग ट्रिक और आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले से को भी तुम लोगों को नहीं दिखना है। लास्ट में तुम लोगों का पुल्लिंग है, अकर्मक और एक वचन तुम्हारे वाक्य में दिख गया, तो वो तुम लोग कह सकते हो भाववाच्य है। अब उदाहरण देख लेते हैं। चलो अब सोया जाए, ये एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया और अकर्मक हो गया, तो तुम लोग कह दे सकते हो कि ये भाववाच्य है। ऐसे धूप में कैसे चला जाएगा वर्ड से तुम लोगों को समझ आ गया कि एक वचन है, उसके साथ पुल्लिंग है और उसके साथ अकर्मक भी है। ठीक है, तो समझ गए कि ये तुम्हारा भाववाच्य है। आगे का एग्जाम्पल है, विधवा से रोया भी नहीं जाता, नहीं शब्द आ गया, तो ये तुम्हारा भाववाच्य हो गया। इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, नहीं शब्द आ गया, तो तुम लोग कह सकते हो भाववाच्य है। चलो घूमने चला जाए, चला जाए है, तो चला पुल्लिंग हो गया, उसके साथ साथ अकर्मक भी हो गया और एक वचन हो गया, तो तुम्हारा हो गया ये भाववाच्य। कितना सिंपल था, हम लोगों का तीनों टॉपिक कंप्लीट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी वो ये है कि तुम्हारा कर्मवाच्य और भाववाच्य में एक चीज कॉमन हो सकता है, जो कि है से। कर्ता के बगल में दोनों में से लगता है, तो आप पहचानोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसान से खेतों में खाद डाली गई। और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, घायल हंस से कुछ देर बाद उड़ा गया। तो देख लो दोनों वाक्य में से है हमारा, और दोनों एक एक वाक्य हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य है। तो आप डिफरेंस कैसे पता चलोगे? नॉर्मल डिफरेंस मैंने बोला, एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक क्रिया जहां पर भी हो तो तुम लोग भाववाच्य कह सकते हो। तो देख लो नीचे, घायल हंस से कुछ देर बाद उड़ा गया, तो उड़ा गया यानी कि एक की बात हो रही है, साथ में ही तुम्हारा अकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हंस है वो उड़ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक ही हुआ ना, क्योंकि वो दूसरे पे कोई भी प्रभाव नहीं डाला, वो तो उड़ नहीं पा रहा, तो खुद पे प्रभाव डाला है, तो अकर्मक है। तो अकर्मक देख लिया तुम लोगों ने, तो कह सकते हो कि ये तुम्हारा आ जाएगा
भाववाच्य में और किसान से खेतों में खाद नहीं डाली गई। तो इस सेंटेंस में क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे है तुम्हारा सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया में क्या मैंने बताया था कि हमेशा कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा। तो जो किसान है वो करता है और खेतों में वो बीज डाल रहा है, खाद डाल रहा है, तो वो खेत में कुछ कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है और खेत में भी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि खेत और अच्छा बन जाएगा खाद डालने के बाद। तो वो बेसिकली देख लो यहाँ पे फर्क कर्ता के अलावा किसी और पे भी पड़ रहा है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा सकर्मक क्रिया। और यहाँ पे तुम लोग पहचान लेना कि ये कर्मवाच्य है। बात खत्म। अब सैंपल पेपर की तरफ चलते हैं। और अभी तक वीडियो को देख लिया ना तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम लोगों के लिए लिटरली तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलो अब हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इससे और अच्छे से तुम लोगों को सब चीज समझ आ जाएगा। तो सैंपल पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। कर्मवाच्य में बदलना है, यानी कि द्वारा ऐड कर दोगे तो कर्मवाच्य में बदल जाएगा। कितना आसान है। तो पहला दो ऑप्शन में देख रहे हो कि द्वारा ऐड है सेंटेंस में, वाक्य में, तो पहला दो ऑप्शन में ऐड है, लेकिन नीचे का दो ऑप्शन है उसमें तुम लोग देख सकते हो कि वाक्य में द्वारा नहीं है, तो नीचे के दो ऑप्शन काट दो। उसके बाद ऊपर का ए और बी में अब कौन सा है, तो तुम लोग देख सकते हो कि ये जो फॉर्म है ये लास्ट में लिखा हुआ है साहब मानते थे। तो यहाँ पे सेकंड में तुम लोग देख सकते हो बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है शब्द इस्तेमाल हो गया, यानी कि कंटिन्यूअस में कर दिया, यानी कि हमारा वर्तमान काल में ये सेंटेंस को चेंज कर दिया गया जो गलत है। और सेंटेंस थे में थे तो उसी वे में बात होनी चाहिए। और हमारा पहला वाक्य परफेक्ट है क्योंकि आखिरी में था लगा हुआ है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। वाक्य में वाच्य कौन सा है, यानी कि ये वाक्य कौन सा वाच्य है। तो क्लियरली तुम लोग वाक्य में देख रहे हो कि यहाँ पे से लगा दिया गया, तो या तो तुम्हारा कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। अब अंतर ये दोनों में कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली मैंने ट्रिक बताया कि तुम लोगों का जो भाववाच्य है उसमें एक वचन होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि इस वाक्य में कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो कि भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। तो क्लियरली सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये एक अकर्मक क्रिया है, साथ ही में लास्ट में सुना है और गया है, ये दो शब्द है। गया शब्द देख रहे हो लास्ट में, तो ये एक वचन है, पुल्लिंग है, तो साफ पता चल रहा है ये कर्मवाच्य है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या क्वेश्चन है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। तो ये कौन सा उदाहरण है, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य है या भाववाच्य है, कौन सा देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो से भी नहीं है, द्वारा भी नहीं है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। और तुम लोग देख सकते हो कि जो करता है उसके बगल में कोई भी ऐसे शब्द नहीं है। ये तुम्हारे इजी वे में तुम लोग कह सकते हो कि कर्तरीवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो तुम लोग कमेंट करके बताओ। मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, मैं देखूंगा कि कितने के कमेंट सही आते हैं। आई होप तुम लोगों ने कमेंट में आंसर लिख दिया। अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। देख लेते हैं कि कौन सा हम लोगों का ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, तो बेसिकली ये हमारा वाक्य है। अब हम लोग पहचान लेते हैं कि ये कौन सा हमारा वाच्य है। तो तुम लोग देख सकते हो कि जो लोग है वो करता है हमारा, एंड यहाँ पे कर्ता के बगल में कुछ भी नहीं लगा है, तो ये बेसिकली हम लोगों का कर्तरीवाच्य हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो हम लोगों का सेंटेंस है वो कर्तरीवाच्य है। इसके बाद हम लोगों को जो सेकंड वाक्य है जो कि है गोपाल से पत्र लिखा जाता है, तो गोपाल पत्र लिख रहा है, तो तुम लोग देख रहे हो कि वो पत्र लिख रहा है, तो जो पत्र है वो कम होते जाएगा और एक टाइम पे खत्म हो जाएगा पत्र, यानी कि वो लगातार लिखेगा, तो इम्पैक्ट पत्र पे भी पड़ रहा है क्योंकि वो खत्म हो रहा है। तो इससे तुम लोग क्लियरली बोल सकते हो ये सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया जहां हो जाएगा वहां तुम लोग कह सकते हो कि ये तुम्हारा आ जाएगा कर्मवाच्य में। और तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ से भी लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा कर्मवाच्य है, यानी कि। और लास्ट जो हमारा वाक्य है धूप में चला नहीं जाता है, तो लास्ट ऑप्शन है हमारा भाववाच्य, तो भावीवाच्य होगा। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1। तो इसी के साथ आज की हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। और तुम्हारी स्क्रीन में कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व कर देना, इससे तुम लोग मास्टर बन जाओगे इस चैप्टर में, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।